अब दूसरा इसमें क्या है, जैसे मूवमेंट की बात है, अब जब तक हम बात कर रहे हैं स्टिल की, अब ये बंदा एक तो खड़ा है और एक ही यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन कर रहा है या बात कर रहा है, कुछ आपस में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पर्सन यहाँ पे ये जो चल रहा है ना, अब ये इसमें डिपेंड ये करता है कि हमें है ना इसमें पर्टिकुलर आपको जैसे माया में या मैक्स में चीजें रीड करनी पड़ती हैं, कि जोड़ना पड़ता है कि वो चलेगा, मूवमेंट डालेंगे। यहाँ पे क्या है, इसमें अगर चलते हुए की मूवमेंट डाली हुई है तो इसमें आगे हमें एनिमेशन में एक ऑप्शन मिलता है, सिर्फ इसको पाथ टच करना पड़ता है, हमें यहाँ पर एक रास्ता दिखाना पड़ता है। वो अभी मतलब पहली क्लास में हम उस पर चले जाएं तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, आगे चलेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि जो भी आइटम्स जिसमें चलती हुई है ना, जिसके पाँव मूवमेंट दे रहे हैं, उसके आगे हमने जस्ट यहाँ से एक क्लिक किया इसके पाँव में और एक क्लिक कर दिया दूसरी तरफ, तो पूरा पाथ बन जाता है। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए लेयर्स हमें दिख रही हैं तो हमने इनको डिस्कस किया। फर्स्ट कंटेंट लाइब्रेरी में इंपोर्ट पे हम करेंगे। उसके अलावा ये जितनी लाइब्रेरी है इसको हमने पहले एक बार समझना है। अब जैसे नेचर की बात थी तो नेचर में सारे नेचर से रिलेटेड थे। इसके बाद फाइन डिटेल नेचर है तो इसमें भी थोड़ी सी और डिटेलिंग आ जाती है तो ट्रीज वगैरह से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा और डिटेल है, जैसा जब हम बारीकी से काम करते हैं तो उन चीजों के लिए हमें इसमें और भी चीजें मिलेंगी। पीपल्स में आपने देखा, पीपल्स में जैसे है यहाँ पे ये भी मेन के लिए था, अब इसके बाद यहाँ पे ये वुमेन का है तो उसमें अलग अलग पर्सन्स, अलग अलग लेडीज हमें मिल जाएंगे यहाँ पे मॉडल्स उनके, कोई साइकिल पे है, कोई वॉक करता है, कोई ऑफिस का है, कोई बिजनेस वुमेन वगैरह, जो भी चीजें हैं वो आइटम रहेंगी। इसके बाद फिर अपना बॉयज है, बच्चे, फिर है गर्ल्स, फिर है अपना जो भी स्टैटिक जो पीपल है उसके लिए कोई पर्टिकुलर हमें पोज में चाहिए, कुछ चाहिए, फिर अपने पेट्स है। अब पेट्स में भी देखो, जैसे ये डॉग है, इसको मैंने यहाँ पे रखा, अब इसकी भी आप वो चीज देख रहे हो ना कि ये मूवमेंट कर रहा है, ये पाँव चला रहा है, तो अगर इसको पर्टिकुलर हम पाथ कनेक्ट कर देंगे, पाथवे पे इसको दिखा देंगे, तो ये डॉग भी इस पर्सन के साथ चलता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें हमें बेनिफिट ये होता है कि मोमेंट्स जो हैं वो काफी सारी हमें ऑटोमेटिकली बीच में इनबिल्ट ही मिलती हैं, हमें इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, ठीक है ना। अभी ये पीपल्स वाले ऑप्शन में ही चल रहे थे, पेट्स की बात थी। फिर उसके बाद बर्ड्स है, बर्ड्स में जो भी पक्षी की बात करेंगे, जहां क्लिक करेंगे वहां पर वो पक्षी थोड़े से उड़ते हुए दिखेंगे। ये सारे बाद में सीन को एनहेंस करने में या बाद में एनिमेशन में काम आएंगे। ये कुछ अपने जो है फार्म एनिमल्स आ गए, फिर अपना फिश वगैरह, उसका 2D शेप्स में कुछ है तो ये भी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये सब आइटम्स यहाँ रहेंगी इसमें पीपल्स के अंदर। इसके बाद आपका इंडोर लाइब्रेरी है तो सारे फर्नीचर्स, सोफा से लेके टेबल से लेके जो भी है, क्योंकि मेनली लूमियन जो है इंटीरियर एक्सटीरियर सीन्स के लिए भी रहता है ना, तो इसकी सारी इंटीरियर एक्सटीरियर्स के लिए लाइब्रेरी, लाइटिंग वगैरह है, फूड एंड ड्रिंक है। अब ये सारे अगर आइटम्स हमें यहाँ पेजेस में मिलेंगे, अब किचन की आइटम, हम कोई किचन का चीज बना रहे हैं, उस पर हमने जो भी काउंटर पे चीजें दिखानी है या कुछ रखना करना है, तो वो पर्टिकुलर हमारे पास उसका रेडीमेड मॉडल मिल जाएगा बढ़िया से टेक्सचर्स के साथ, तो बेटर है ना। तो ये सारा अपना यहाँ पे आइटम्स रहेंगी इंडोर के लिए। फिर आउटडोर की बात है तो आउटडोर में आप देख लो, टेबल्स आ गए, चेयर्स आ गई, फिर कुछ बिल्डिंग्स के मॉडल डायरेक्टली चाहिए, कि सपोज हमें सिर्फ ऐसा जस्ट दिखाना है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो अब ये बड़े स्केल की बिल्डिंग है, ठीक है ना। इसको पूरा पूरा हमने जब एक्स्ट्रा स्पेस में कहीं दिखाना हो या कहीं रखना हो, पर्टिकुलर रखा, कमांड से बाहर आए। अब यहाँ पे देखो, ये इतने बड़े स्केल की थी, हमारे पूरे उसके अंदर इस तरह से ये बिल्डिंग आ गई, ठीक है ना। इसकी हालांकि हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन जस्ट आपको एक बार प्लेस करके मुझे दिखाना था। पूरा जैसे सीन आपने सिटी का बनाना है, या आप जो उस दिन मुझे दिखा रहे थे कि पूरा आपने फ्लाई के थ्रू कैमरा को चलता हुआ दिखाया, तो पूरे आपने बिल्डिंग्स वगैरह प्लेस कर लिए। ये एक है, इसी तरह की 4 5 8 10 बीच में से हमारा कैमरा मूवमेंट हो रहा है, हम चलते हुए जा रहे हैं और पूरी चीजें बने, ठीक है ना। तो ये अपना आउटडोर के अंदर काफी सारे ऑप्शन थे। इसी तरह से बिल्डिंग्स के बाद और असोर्टेड है, लाइटिंग है, बाकी चीजें हैं, ये सारे यहाँ पेजेस में अलग अलग चीजें बटी हुई है, ठीक है। फिर अपना ट्रांसपोर्ट आ जाता है। ट्रांसपोर्ट में अलग अलग गाड़ियां, उसके बाद स्पोर्ट कार्स, उसके बाद एसयूवी, उसके बाद आपका वैन्स, यहाँ पर बसेस, ट्रक्स, जो भी आइटम्स हैं सारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अब कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट दिखाना है, कुछ दिखाना है, या कोई ऐसी चीज है पर्टिकुलर, हमने गाड़ी यहाँ पर इस तरह से दिखा दी। जो भी एलिमेंट जितना जो भी दिखाएंगे वो पर्टिकुलर हम चीजें दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और उनमें मूवमेंट का बेनिफिट यही है कि पर्टिकुलर जब हम इसमें पाथ वगैरह से कनेक्ट करेंगे तो ये गाड़ियां वहां पर चलती हुई हमें दिखाई देंगी। अब इसके लिए बस आपको नॉलेज ये होनी चाहिए ना कि पूरा सीन कहाँ पर हो रहा है। जिधर से हमने पूरा साइट प्लान बनाया है, रोड दिखाया है, अब उसी को पाथ बनाएंगे तभी तो गाड़ियां वहां से चलेंगी। अब अगर जंगल में या यहाँ कहीं गाड़ियां चलती दिखाएं तो कोई लॉजिक नहीं है। तो वो सारा हमने अपने डिजाइन के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्लेस करना है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट में हमें सारी गाड़ियां, व्हीकल्स और जो भी है ये अपना शिप वगैरह, और एयर के लिए प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ये सब आइटम्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारा हमें कैटेगरी वाइज यहाँ मिल रहा है।
इसमें ये जो चीजें थी ये सारी थी लाइब्रेरी के लिए। इसके बाद हमारा एक मेन टॉपिक है लाइट्स का। इसमें क्या होता है कि लाइटिंग यूज होती है, तो ये लाइटिंग तो एक पर्टिकुलर चैप्टर रहेगा कि इसको हम अगली क्लास में करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बताता हूँ, क्योंकि थोड़ी डिटेल में सीखेंगे तभी बात समझ आएगी। अब सपोज ये जैसे जो भी लैंप के शेड हमें रेफरेंस दिख रहे हैं, आईएस लाइट वगैरह हम लेते हैं, डबल क्लिक किया, जहां कहीं मैं इसको लेकर के जाऊंगा ना, ये तो हमारा वैसे दिन का सीन है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको कहीं प्लेसमेंट के लिए लेके आता हूँ तो यहाँ पे आपको उसका पूरा जो है ना वो दिखेगा कि यहाँ पे हमारा कौन बन रहा है, हमारी जो लाइट है वो किस टाइप की आ रही है, ठीक है ना। यहाँ मैं इसको अभी इस तरह से लगा रहा हूँ तो ये देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे रोशनी दिख रहा है ना। पर्टिकुलर वही है कि लाइट को जहाँ प्लेस करेंगे उसके हिसाब से दिखाएगा। अब दिन के सीन में कितनी ही रोशनी दिखाएगा, तो ये इंडोर में या नाइट का सीन करके हम देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। लाइट में हमारे पास ये स्पॉट लाइट्स रहती हैं, आईएस लाइट वगैरह, या फिर ओमनी लाइट्स रहती हैं, या फिर एरिया लाइट्स रहती हैं, ठीक है ना। इस पर हम अगले किसी चैप्टर में डिटेल में कमरों के अंदर लाइट लगा के देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगी, ठीक है। इससे अगला ऑप्शन हमारा है जी इफेक्ट्स का। अब इसमें इफेक्ट्स वो है जैसे कुछ पानी के लिए है, फाउंटेन में। अब देखिए यहाँ से और किसी सॉफ्टवेयर में अगर हमें फाउंटेन वगैरह बनाना पड़ता है तो थोड़ा टफ लग सकता है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या होता है कि जस्ट सिंपल जो है ड्रैग एंड ड्रॉप वाली बात है। जिस भी जगह पर मुझे इसको रखना है ना, पर्टिकुलर यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया, ये फाउंटेन लिया और यहाँ पे मैंने जस्ट ड्रैग कर दिया, बात खत्म। अब यहाँ पे ये अपना फाउंटेन इस तरह से आएगा। जब हम इसको अपना अगर रेंडर में करेंगे तो ये हमें इसमें सीन दिखा देगा, अगर मूवी में भी दिखाएंगे तो मूवी में भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो मैं आपको इसमें जब हम आगे एनिमेशन में बढ़ेंगे तो हम ये चीजें देखेंगे। बेसिकली यही है कि पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर, अब हमने पूरा झरना वगैरह या वो भी दिखाना है वो सब भी दिखा सकते हैं। ये तो अभी फाउंटेन था, अब इसी में इफेक्ट के साथ वापस आते हैं इफेक्ट्स के अंदर, और यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया। ये देखिए पहले इफेक्ट्स में ये फाउंटेन वगैरह ये है, इसमें भी पेजेस है, इसका अलग अलग तरह के। फिर यहाँ पे ये देखिए फाउंटेन वॉल फॉल, ये जो है अगर ये यहाँ पे इस तरह से दिखाते हैं तो ये पर्टिकुलर जैसे फॉलिंग वाटर को हमने दिखाना है कहीं पे या कुछ है, ये सारे इफेक्ट्स हैं रेडीमेड। जस्ट क्लिक करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और काम बन जाएगा। इसके बाद अपना फायर का है इसी में, तो फायर में भी कहीं अब आग जलती हुई दिखानी है तो ये देखिए बिल्कुल आपको कुछ इसमें अलग से वैसे सेटिंग नहीं करनी, प्रेफरेंस वगैरह बेसिक एक आइटम मिल गई। इसके यहाँ पे जैसे हमने ड्रैग किया, ये देखिए ये सेलेक्टेड आ रहा है ना, इसकी प्रॉपर्टीज है। अब इसको कितने साइज में दिखाना है, ठीक है, कितना इसके पार्टिकल काउंट होंगे, किस तरह की दिखानी है, बिल्कुल ज्यादा धधकती हुई आग है, उसके अलावा और इसका स्पेस बढ़ा दिया, इसका साइज बढ़ा दिया, ठीक है ना, कलर वगैरह कैसा करना है वो सब चीजें, ये सब प्रॉपर्टीज रहेंगी, ब्राइटनेस वगैरह कितनी करनी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप वाली रहेंगी और हमारे एनिमेशन में बहुत अच्छे से काम आती हैं, बहुत बढ़िया से हम इसको कर पाते हैं। इसी तरह से इफेक्ट में वापस आते हैं। पहला पानी का था, दूसरा आग का था, तीसरा स्मोक के लिए। अब यहाँ पे जैसे स्मोक का, इस पे एक बार मैं किसी स्मोक को ले लेता हूँ, डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे ये देखिए ये जैसे पर्टिकुलर कोई हमने कहीं कोई चिमनी टाइप दिखाना है या कुछ दिखाना है, ये एक धुएं का इफेक्ट, ठीक है ना। इसी तरह के और भी जो इफेक्ट अवेलेबल है वो हमारे सीन पे डिपेंड करता है, हमें किस टाइप का चाहिए, जिस कलर में चाहिए, जिस टाइप का चाहिए। जब हम इसको प्लेस करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाती हैं। अब इसको अकॉर्डिंगली आपको बढ़ा हुआ चाहिए, चौड़े में चाहिए, भिड़े में चाहिए, फैला हुआ चाहिए, पार्टिकल साइज कितने हो, पूरा धमाका टाइप से दिखाना है या क्या दिखाना है, वो आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इफेक्ट्स जो रहेगा एक हमारा बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। इसको भी हम एनिमेशन के टाइम पर यूज करेंगे अलग अलग बढ़िया इफेक्ट बनाने के लिए। इसी तरह से धुएं के बाद और इसमें है फोग का भी है। अब फोग में क्या है, पर्टिकुलर यहाँ से अगर जैसे जिस टाइप की फोग लेनी है ये चीज दिखा दी तो ये पूरा हमारे उस एरिया में एक पर्टिकुलर सीन में फोग बन गया ना। अब यहाँ पे अगर ये बंदों वाला जो सीन था हमारा, अगर फोग को हम इस तरह से दिखा दें और उसके बाद आपके सीन पे तो इफेक्ट दिखेगा ना पूरा, आप एनिमेशन में जब दिखाएंगे तो ये हमारा फोग का सीन पर्टिकुलर कोई जैसा आपके काम में, अगर कोई आप हॉरर सीन की बात कर रहे हैं, कोई नाइट का सीन है या कुछ है, तो आपको ये चीजें काम आ सकती हैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से, ठीक है ना। इसी तरह से लास्ट और इसमें ऑप्शन है हमारा लीव्स का। अब इसमें पत्ते वत्ते जो है उड़ते हुए या गिरते हुए जैसा हमने दिखाना है। अब ये देखिए ये पत्ते जो हैं ये उड़ रहे हैं और इस तरह से दिखा रहे हैं। अब इसमें हवा का प्रेशर देख लो कितना दिखाना है, किधर से कैसे उड़ते हुए गिरेंगे या कैसा जाएगा, जेड एक्सिस में किधर जा रहा है, अमाउंट कितना है, कम है ज्यादा है, टाइप किस तरह का है, मिक्स में है, साइज बड़ा है छोटा है, ये पत्ते उड़ रहे हैं ना। तो ये सारे इफेक्ट हैं। पर्टिकुलर हमें जब अपना एनिमेशन बनाना है उसके अंदर जो भी आइटम्स हम लेंगे जस्ट सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से हम ये आइटम्स यूज कर सकते हैं,
ठीक है। इसी तरह से अगला ऑप्शन है साउंड का, साउंड पे डबल क्लिक करते हैं। अब ये देखिए यहाँ ये साउंड प्ले हो रहा है, ये एयरपोर्ट का है, ये एयरपोर्ट, मतलब इसमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड मिल जाता है। कोई भी साउंड चाहिए तो बैकग्राउंड साउंड हम अलग से तो डाल ही सकते हैं डाउनलोड करके, लेकिन इस पे हमें इनबिल्ट जो भी है ना वो सारे साउंड मिल जाते हैं। पानी का है, झरने का है, पीपल्स का है, गाड़ियों का है, ट्रांसपोर्ट का है, सब साउंड मिल जाते हैं। तो वो अकॉर्डिंगली हम इसमें वो भी यूज कर सकते हैं। आने वाले टाइम में एनिमेशन में हम इस चीज को अप्लाई भी करेंगे। इसके बाद आपका आता है यूटिलिटीज। अब यूटिलिटीज में क्या है कि ये कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं, अभी इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसको हम जब थोड़ा सा मॉडलिंग की तरफ बढ़ जाएंगे ना, जब आप बेस मॉडल करना समझ जाएंगे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके बाद ये चीज काम आएगी। हमें इनको इस तरह से पर्टिकुलर हिस्सों में बांटने में, जैसे ग्रिड है, कट है और मेजर वगैरह है, जो चीजें हम इसमें बाकी चीजों में काम करते हैं, पर्टिकुलर थोड़ा सा टेक्निकल चीजों की तरफ चलेंगे ना, तो यूटिलिटीज का ऑप्शन बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी के लिए जरूरत नहीं है। और ऑल पर अगर आप सेलेक्ट करोगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे जिस कैटेगरी की हम बात करते हैं ना, जैसे देखिए मैंने यहाँ सेलेक्ट टूल पर रखा हुआ है। अब मैं अगर कर्सर कहीं भी ले जाऊं तो मुझे मान लीजिए इस टेबल को उठाना है, टेबल को थोड़ा प्लेस करना है, तो मैं अभी इस टेबल पर कर्सर ला के मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। रीजन ये है कि कैटेगरी जो यहाँ पर है ना वो फर्नीचर वाली सेलेक्टेड नहीं है। अब ये टेबल हमने लिया था आउटडोर में से, या सॉरी इंडोर में से लिया होगा ना टेबल, तो इंडोर वाली पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट टूल लेता हूँ, तो ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे ये आइकन आने लग गया ना, ये चीज का, ये नीचे एच लिखा हुआ आ रहा था, ये यहाँ से मैं इसको पकड़ सकता हूँ और इसको रख सकता हूँ। क्योंकि ये इंडोर कैटेगरी का है तो इंडोर कैटेगरी सेलेक्ट होगी तो इंडोर आइटम उठा पाएंगे। अब इंडोर सेलेक्ट होने पर अगर मैं पर्सन को उठाने की कोशिश करता हूँ तो पर्सन पिक नहीं हो रहा। पर्सन के लिए मुझे पीपल वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, फिर सेलेक्ट आइटम पर आना पड़ेगा। अब पीपल सेलेक्ट होंगे तो पीपल ही सेलेक्ट होंगे, अब फर्नीचर सेलेक्ट नहीं होगा। मतलब जिस कैटेगरी पे काम करना है या तो हम इंडिविजुअली उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर लें। अब इस पीपल में इस पर्सन को पकड़ के थोड़ा इधर खड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये डॉग का है तो डॉग में इसमें यहाँ पे ये पर्टिकुलर इस आदमी के लिए दिखा रहा है, इस डॉग के लिए जो है एक बार देखते हैं। हाँ, डॉग को भी इसमें पीपल वाले में, क्योंकि पीपल एंड एनिमल इसी में था ना, तो डॉग और पीपल आ रहे हैं, लेकिन जैसे ये ब्रेड था या ये टेबल था या कोई ट्री है वो आइटम नहीं आएंगे। और अगर मैं ऑल पर सेलेक्ट कर देता हूँ तो फिर ये सभी पे जब ये आइकन आने लग जाते हैं ना तो हमें चीजें सेलेक्ट करने में कई बार प्रॉब्लम होती है कि यहाँ देखिए इससे ये पर्सन हिल रहा है, इससे ये टेबल का आइकन ये है, डॉग का आइकन ये, जब सिलेक्शन पे आ रहे हैं तो ये बाकी जो देख रहे हैं ना अब ये स्टार्स वगैरह लग रहे हैं, ये हर चीज को, हर पेड़ का, हर आइटम का सिलेक्शन पॉइंट हमें दिखाने लग जाता है। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि लेना किसको है। हमने उठाना पर्सन को था और हम ब्रेड वाले ऑप्शन पे चले गए, गलती हो गई। तो वो चीजें अगर आपको नॉलेज है, आपको दिख रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी कभी कभार एक आधी चीजों में अगर बैलेंस बिगड़ रहा है या गड़बड़ हो रही है तो आप पर्टिकुलर कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। भाई मुझे जब पीपल्स पे काम करना है तो मैं पीपल्स वाला सेलेक्ट रख के और चीजों को सेलेक्ट कर सकता हूँ, इजी रहेगा। बाकी चीजें एक तरह से काइंड ऑफ लॉक्ड रह जाती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये अपने जो यहाँ पे फर्स्ट कंटेंट लाइब्रेरी में पहले ऑप्शंस हैं, ये कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं जो हमारी कंटेंट लाइब्रेरी है। इसमें से हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और उनको यूज कर सकते हैं।